हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो अभी क्या है ना कि जो एनसीवीटी से जारी की हुई जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसको हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब क्या है कि जो एनसीवीटी से जो जारी की हुई मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो है क्या एक्चुअली में। देखिए ये क्या है ना कि एक क्वेश्चन का कुछ सेट है जो कि एनसीवीटी जारी करती है। वो आपके एनसीवीटी के पोर्टल पर मिल भी जाएगा आपको अवेलेबल। तो एक तरीके से मान के चले कि वो एक प्रकार का आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है। क्वेश्चन बैंक है किस प्रकार से वो कि उसमें बहुत सारे जितने भी आपने पढ़ रखा है अभी तक फर्स्ट ईयर में जो भी चीज़ आपने पढ़ रखी है उन सब का क्या है कि उनसे क्वेश्चंस को निकाल करके उन क्वेश्चंस का क्या है एक मिक्सअप बनाया गया है और उन्हीं क्वेश्चन को फिर क्या है सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे कि आपको सॉल्व तो करना है लेकिन क्या है कि सॉल्व करने के साथ साथ क्या है कि आपको ध्यान इस चीज का भी देना है कि सिर्फ आंसर नहीं रटना है। देखिए दो चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स रहेंगे जिसको कि आपको रटना पड़ेगा, आंसर्स को याद करने पड़ेंगे। कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं, कुछ फॉर्मूला हो सकता है। और दूसरी चीज क्या होगी, समझ के सॉल्व करना और समझ के उसको बनाना। दो चीजें होंगी। पहली चीज कौन सी हो गई जिसको रटना पड़ेगा और दूसरी चीज कौन सी हो गई जिसको आपको सॉल्व करके समझना पड़ेगा। ठीक है। तो जो रटने वाली चीजें रहेंगी वो आप देख के समझेंगे कि इसको रटना है, उनके सॉल्यूशंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और जो चीजें समझाने वाली हैं, सॉल्व करने वाली हैं, वो हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं और इस चीज का ध्यान देंगे आप कि ये एनसीवीटी से जारी की गई है ना, ये तो हमने बनाया है ना तो कोई किसी पब्लिशर ने बनाया है। तो आप कोशिश करेंगे कि इसकी जितनी भी सॉल्यूशंस हैं इसको अपने आप में अच्छे तरीके से इसको आप पढ़ लें। ठीक है। इनके जो सॉल्यूशन रहेंगे ना वो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऐड करवा देंगे। ठीक है। क्योंकि एक बार आपने वीडियो को देखा समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी रहेंगे, सवालों को सॉल्व करके मैंने दिखाया भी है। तो क्या है कि उनका एक सॉल्यूशन का सेट जो है ना वो पहले से बना हुआ है। अगर आपको दिक्कत होगी तो हमसे मैसेज करके व्हाट्सएप करके वो सॉल्यूशन का सेट को आप मांग सकते हैं या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस चीज़ को शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। ये क्या कह रहा है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। अब जैसे कि आपको याद आ गया होगा इकाइयां, इकाइयां क्या थी याद है, यूनिट्स। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग वो थे आपकी यूनिट्स। ठीक है। तो यूनिट्स में क्या होता है कि इकाइयां का एक अपना महत्व है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना 4 किलो आटा, 2 मीटर कपड़ा, 10 लीटर पानी। तो ये सब क्या है आपकी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं जो कि उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सिर्फ अगर दुकान में जाकर बोलेंगे 10 आटा 4 कपड़ा तो वो बेकार हो जाएगा क्योंकि उनके आगे यूनिट्स लगाना अनिवार्य है, जरूरी है, तभी जाकर के उनका मतलब पूरा बनेगा। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपकी यूनिट्स है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश एंड मैट्रिक, ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, फंडामेंटल एंड डेराइव, और आखिरी कौन सा है, मैट्रिक एंड इंटरनेशनल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रिटिश एंड मैट्रिक ये तो सिस्टम हो गए। ठीक है। तो ये तो होने से रहा। दूसरी वाली है ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल कहाँ पे आता है, उसका तो कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं है क्योंकि ग्रेविटेशन तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है ना, इसका तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है। तीसरी है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। ठीक है। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। और चौथी है मैट्रिक एंड इंटरनेशनल। तो ये सब क्या है कि ये सब सिस्टम्स हो गए। ब्रिटिश एंड मैट्रिक सिस्टम हो गया, मैट्रिक एंड इंटरनेशनल क्या हो गया, सिस्टम्स हो गए। लेकिन जो आपका जो सी वाला ऑप्शन है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, मतलब मौलिक और व्युत्पन्न। ठीक है। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड जो है वो आपका क्या होगा इसका आंसर। कारण क्या है कि फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, मतलब वही भार, लंबाई, समय, ये सब आपके हो गए किसमें, फंडामेंटल। और डेराइव कौन से होते हैं, जो कि फंडामेंटल से डेराइव किए जाते हैं। ठीक है। जैसे क्या है कि आटा आपका हो गया फंडामेंटल और जो रोटी हो गई वो हो गई डेराइव। मतलब क्या है कि जो उससे डिराइव करके निकाला गया है वो आपका क्या हो जा रहा है, डेराइव यूनिट। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होते हैं, फंडामेंटल और डेराइव। तो एग्जाम में सवाल अगर आते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, मतलब वर्गीकरण उनका,
तो वो क्या है, दो भाग में बटे हुए हैं। कौन कौन से हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव। तो इसका आंसर होगा 1 का कौन सा होगा, आपका सी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं, अभी मैंने जस्ट इसका जिक्र किया था कि दो यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल और डेराइव। फंडामेंटल मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, मास हो गए, लेंथ हो गए, ये सब क्या हो गया, बेसिक हो गए। और डेराइव क्या होती हैं, जो उनसे बन के निकलती हैं, वो आपकी होती हैं डेराइव। जैसे क्या है, आटा आपका फंडामेंटल और रोटी आपकी डेराइव। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, लेंथ, मास, वॉल्यूम। लेंथ से काम बन सकता है, मास से काम बन सकता है, वॉल्यूम से काम नहीं बनेगा। वॉल्यूम का कोई कहीं बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम क्या हो गई, एक प्रकार से आपकी बेसिक उनका कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे क्या है ना कि यहाँ पे मास और लेंथ है, ठीक है, तो ये क्या है कि ये तो दो चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है वो एक अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लंबाई है, वजन है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ, मास, टाइम, हाँ ये वाला है ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, लेंथ, मास, टाइम। याद रखिएगा MLT, MLT। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि लेंथ, मास, एरिया, और डी वाला है लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख रहे हैं लेंथ, तो बेसिकली इसका आंसर होता है वो क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम। मास मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, वजन को। लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, लंबाई को। और जो आपका टाइम है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, समय को। ये जो तीन चीजें होती है, MLT, मास, लेंथ और टाइम, ये आपकी होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, ये रिप्रेजेंट करेगा नहीं, यहाँ भी वॉल्यूम है, ये रिप्रेजेंट करेगा नहीं। यहाँ पे आ गया एरिया, एरिया भी रिप्रेजेंट करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब क्या है कि ये सब लेंथ वगैरह से इनको हम जज कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम है, एरिया है, इनको क्या है कि लेंथ से इनका हिसाब किताब लग सकता है, लेकिन जो आपका बेसिक यूनिट्स है उसका कोई किसी से संबंध नहीं है। बेसिक क्या है कि लेंथ मतलब लंबाई, मास मतलब वजन, और टाइम मतलब समय। तो इसका आंसर होगा बी, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। व्हाट डिनोट्स लेटर M इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम जो हम समझते हैं ना, MKS सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, मास, केजी, सॉरी मीटर, केजी एंड सेकंड। मीटर किसके लिए, यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे सिस्टम में दो प्रकार के सिस्टम होती है, एक आपके सीजीएस, एक आपके MKS। MKS क्या होता है, M फॉर, ये M जो है ये M किसके लिए है, मास, सॉरी मीटर। ठीक है, ये किसके लिए है, मीटर। K किसके लिए है, किलोग्राम। और S किसके लिए है, सेकंड। तो जब हम आपको इसका जब जिक्र कर रहे थे ना, जब आपकी जो टॉपिक चल रही थी, जो साइंस वाला टॉपिक चल रही थी, इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, इसमें हम पढ़ा रहे थे आपको यूनिट्स, उसमें आपका MKS था और CGS भी था। ठीक है, दोनों के बीच में हम एक अंतर बताए थे, अगर नहीं देखे हो तो पहले जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो MKS में क्या था, मीटर, केजी और सेकेंड। मीटर रिप्रेजेंट करेगा किसको, करेगा लेंथ को। ठीक है, आपको भी मैंने बता रखा है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो क्या होती है, M, L और T। M, L और T, M से मास, L से लेंथ और T से टाइम। तो यहाँ पे जो M है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, मीटर। और K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मास। और जो सेकंड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका MKS सिस्टम है, इस MKS सिस्टम में आपकी M किसको डिनोट करेगी, तो M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है केजी और S का मतलब होता है सेकंड। ये जो मीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है L को, लंबाई, लेंथ। केजी रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, मतलब LM हो चुका आपका, और सेकंड मतलब टाइम, मतलब T। तो LMT जो कि बेसिक होते हैं ना, LMT, वही यहाँ पे LM और T। L से आपकी लंबाई, मीटर जो कि हो गई, K से आपका जो आपका हो गया इसका वजन हो गया, जो कि हो गया M हो गया मास, और S आपका हो गया क्या, उसका समय, सेकंड, टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, मीटर, क्योंकि माइल तो होगा नहीं, मिलीमीटर होगा भी नहीं, और माइक्रोन तो होने से रहा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। इसको आपको याद कर लेना है कि 1 इंच में आपके कितने होते हैं, 25.4 मिलीमीटर होते हैं। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्या करना है, आपको याद रख लेना है कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, बहुत सारे एग्जाम में सवाल आ सकते हैं कि मिलीमीटर तो बहुत सारे हैं, सब में मिलीमीटर है,
लेकिन वैल्यूज भी एग्जैक्टली दे रखा है आपको 25 और 25 और 25 और, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 25.4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। 1 इंच मतलब कितना हो गया, इतना इंच, मतलब आपके हाथ की जो उंगली है ना उसका ये हिस्सा देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ से ये जो हिस्सा इतना दूर, ये आपका होता है 1 इंच। तो जो 1 इंच है वो कितने के बराबर होता है, 25.4 मिलीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 का कह रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है हमको। ठीक है, तो जब आपको याद होगा जब क्लासेस स्टार्टिंग हुई थी तो हमने स्टार्टिंग कराया था एलसीएम से ही, एचसीएफ से ही, काफी आसान सा होता है वो, अपने पहले पढ़ रखा है। इसमें करना क्या है, किसका किसका निकालना हमको, 12, 18, 6 और 36। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12, 18, 6 और 36। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको लगाएंगे हम लोग प्राइम नंबरों से। प्राइम नंबर समझते हैं, वैसे नंबर्स जो या तो खुद से कटें या फिर 1 से कटें, वो आपके हो गए प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये ऐसे संख्या है, ये या तो खुद से कटेंगे या तो वो 1 से कटेंगे, वो आपके हो गए प्राइम नंबर्स। और उन्हीं प्राइम नंबर्स का हमको हेल्प लेना है यहाँ पे। ठीक है, केवल प्राइम नंबर से काटना है, याद रखिएगा। तो ले लेंगे पहले 2, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6 और 2 18 36, कट गए सारा का सारा यहाँ पे। अब क्या है, अब इसको फिर से काटेंगे इस वाले को, 2 3 6, 9 तो नहीं कट रहा 2 से, तो इसको 9 को 9 ही उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 भी नहीं कट रहा है तो 3 को 3 उतार देंगे, और 18 आपका 9 बार में कट जा रहा है तो उसको यहाँ पे 9 बार में हम लोग काट देंगे। फिर लेंगे हम लोग 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और आखिर में फिर से लेंगे 3 से, 3 एक यहाँ पे एक तो जब अल्टीमेटली मेरा पॉइंट ये है कि हमको लास्ट वाले जो रो है ना यहाँ पे, इस वाले लास्ट वाले रो में क्या करना है, हमको 1 1 लेके आ जाना है। ठीक है, कारण क्या है, जब 1 1 यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा ना सारा का सारा 1 1, तो वहां पे हमारा गेम ओवर, वहां पे हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, 1 आ जाए या फिर मतलब कह सकते हैं कि हाँ मान चलो कि 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 से लगा दिया हमने एक बार में यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये तो 1 तो कटने से रहा, तो 1 जब 1 आ चुका है तो 1 को उतार देंगे, यहाँ पे एक बार में कट गया, यहाँ पे 1 आ चुका है, पहले 1 उतार देंगे, यहाँ पे एक बार में कट गया। अब अल्टीमेटली क्या करेंगे, 2, ये जो देख रहे हैं ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, यहाँ पे जितना भी दिख रहा है ना आपको आखिरी वाले में, ये जो एल शेप दिख रहा है ना आपको, ये वाला एल शेप, यहाँ पे जितनी भी डिजिट्स हैं इन सबको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 1 कितनी बार है, 4 बार। 1 कितनी बार है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। ठीक है, क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका कितना गया मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और इंटू 1 तो 36 का आंसर कितना हो गया 36। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18, 42 और 24। ठीक है, तो एचसीएफ से सबसे पहले आपको याद होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि सबसे अधिक फैक्टर्स किसके हो रहे हैं। तो सेम काम उसमें भी करेंगे, जिसमें वहां पे हमने एक साथ किया था ना, यहाँ पे इसमें हमने एक साथ किया था ना, यहाँ पे एक साथ किया था इनको, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अलग अलग करेंगे। 18 का यहाँ क्या दिया मैंने, वही उसी चीज से प्राइम नंबर से ही, 2 3 3, ये कट जाएगा 2 3 7 में, और ये कट जाएगा आपका 2 2 2 और 3 में कट जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, अब काटने के बाद क्या है, जब ये आपका काटने वाला काम हो चुका है तो 18 कितनी बार में कटा था, 2 3 3, 2 3 3 और 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, इस जगह पर हमने लिख दिया। अब फिर क्या है, 42 है, तो 42 कितनी बार में कटा है, 2 3 7 लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 3 7। फिर क्या है, 24 है, 24 कितने बार में कटा, 2 2 2 3 और 1, 2 2 2 3 और 1, हमने इसको यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो कि तीनों में है। तीनों मतलब समझे, ये वाले लाइन में भी, ठीक है, ये वाले लाइन में भी और ये वाले लाइन में भी, मतलब क्या तीनों लाइनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो कि तीनों लाइन में उपस्थित है, अवेलेबल है। तो देख रहे हैं 2 यहाँ पे भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसको क्या करेंगे हम लोग घेरा कर देंगे, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसको हमने घेरा कर दिया। अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 सिर्फ इसमें है, 7 इसमें भी नहीं है और 7 इसमें भी नहीं है।
मतलब क्या है, इसको हम नहीं ले सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, जो आपकी कॉमन चीज है। टू कॉमन मतलब क्या होता है, समान, जो कि इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गए, ठीक है। तो कौन कौन सी हमारी संख्या आ गई, जैसे देखेंगे हम लोग इसको, एक तो 2 आ गया, ठीक है, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया और एक 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 1, तो कितना आ गया यहाँ पे रिजल्ट हमारा 6। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी का 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे अगला सवाल जो है वो है, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब क्या है, दिए गए मिश्र भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारा मिश्र भिन्न। अब इसी मिश्र भिन्न से क्या करना है, आपको अनुचित भिन्न निकालना है, ठीक है। तरीका क्या होगा इसका, इसका तरीका क्या होगा, जो भी दिया हुआ है उसको आप लिख दें यहाँ पे 7 3 और 7, ये दिया हुआ है ना, 7 3 और 7 ये दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 7 3 और 7। अब क्या है कि उसके लिए करना क्या पड़ता है कि इस वाले चीज को इस वाले चीज से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, इस वाले चीज से इस वाले को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मतलब 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 दिख रहे हैं यहाँ पे, 7 इंटू 7। उसके बाद क्या है, जो रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये रिजल्ट मान के चलिए, जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा तो ये रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया उसमें ऊपर वाले को क्या करना है, जो आपको ऊपर में दिख रहा है ना यहाँ पे ये वाला, इसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 प्लस 3, 3 कितना आ गया, 49 और 3 52, तो यहाँ पे क्या हो गया 52। तो ऊपर में जो भी बदलाव होंगे ना वो ऊपर होंगे, और नीचे आपका वही का, जो नीचे यहाँ पे देख रहे हैं ना 7, नीचे आपका वही का वही रहेगा, ठीक है। तो क्या है 49 प्लस 3 कितना हो गया 52, ऊपर हो गया 52 और नीचे आपका वही का वही रहेगा, तो 52/7, ठीक है, कितना हो गया 52/7। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे देखेंगे 52/7 कहाँ पे है, यहाँ पे 52/7 आपका ए है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे हम लोग। अगला सवाल है, कन्वर्ट डेसिमल 0.000659 टू फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या करना हमको, फ्रैक्शन में बदलना है, पॉइंट से क्या करना हमको फ्रैक्शन में बदल देना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, जो सवाल आपका है 0.000659, 0.000659 जो कि आपका सवाल है, ये डेसिमल में, इसको क्या करना हमको फ्रैक्शन में बदलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो लिखा रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 और 6, तो पॉइंट का कितनी संख्या है, यहां से यहां तक कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर पॉइंट के बाद अगर 6 संख्या है तो नीचे 1 लिख करके लगा देंगे आपका 6 0, 1 2 3 4 5 6। ऊपर पॉइंट के बाद जितनी संख्या, फ्रैक्शन के नीचे पॉइंट के उतने 0, क्लियर है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, और मतलब इससे के ऊपर मान के चलिए अगर 2 रहे 3 रहे 4 रहे, जितने भी रहेंगे, जितनी भी संख्या पॉइंट के बाद आपको दिख रही हैं, काउंट करके नीचे उतने शून्य 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब यहां से पॉइंट हट जाएगा तो नीचे पे आप कह देंगे 6 0, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, पॉइंट तो यहां से हट चुका है, तो ये जो ये 0 आप देख रहे हैं इनका कोई महत्व नहीं रह गया, बचेगा कौन सा, सिर्फ 659, और नीचे में कौन सा बच जाएगा, एक पर 6 0 3 3 6, ये इसका हो जाएगा इसका आंसर। तो 659/1/10⁶ मतलब क्या 6 0, तो 659 तो देख रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बाकी में क्या है, किसी में 4 0 है, किसी में 3 0, किसी में 5 0 है, हमको चाहिए कौन सा 6 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 2 सॉरी 6 0 1 2 3, एक मिनट, सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि नीचे में चाहिए मेरे को 6 0, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे किसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी, ठीक है। इसमें 5 0, इसमें 4 0 है, इसमें 3 0 है, तो ये सब आंसर होने से रहे, इसका आंसर होगा डी। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सिंप्लीफाई करें, सरल कीजिए, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20, ये जब आपकी क्लासेस चल रही थी तो हमने इसको खूब कराया है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो करना क्या था, बिल्कुल सिंपल, अगर अभी भी नहीं याद है तो मैं फिर से दिखा दे रहा आपको करके। 3/4 2/5 5/20, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब करना क्या है हमें, नीचे देखेंगे कौन कौन सी चीज अवेलेबल है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है। तो जो जो आपको जो दिख रहे हैं नीचे, उनको क्या करना है, एक लंबी सी लकीर खींचिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि लंबी सी लकीर खींच दिया मैंने, एक लंबी सी लकीर खींच दिया आपने, और इन तीनों को नीचे मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया हमने। ठीक है, 4, 5 और 20 लिख दिया हमने मल्टीप्लाई के रूप में। 4, 5 और 20 जो भी आपको नीचे मिलता है उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दें आप। एलसीएम एक तरीका है, एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी लगता है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। नीचे जो भी आपको दिख रहा है उन सबको क्या करें, मल्टीप्लाई के रूप में आप लिख दें। पहला चीज हो गया। अब यहाँ पे जो दिख रहा है 4, अब इसका काम करेंगे जब पहले वाले का। तो जो 4 दिख रहा है, तो 4 को क्या कीजिए आप छुपा दीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए छुपा दीजिए। अब बचा कौन कौन सा आपको दिख रहा है, 5 और 20। तो जो बच रहा है ना, वो जा करके ऊपर, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका काम कर रहे हैं ना। तो जब 4 का काम कर रहे हैं तो 4 को छिपा दिए, बचा कौन कौन सा, 5 और 20। अब 5 और 20 को क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है 5 और 20, इसको इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 5 इंटू 20 प्लस, तो यहाँ पे प्लस उतर गया। अब यहाँ पे 5 का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका तो काम हो चुका पहले वाले का, अब काम करेंगे इसका हम 5 का। जब हम 5 का काम करेंगे तो क्या करेंगे, 5 को छिपा देंगे हम। 5 को छिपा दिए। अब बचा हमारे पास कौन सा, 4 और 20 बच रहा है, क्योंकि 5 तो छिप गया है ना, 5 तो आपका छिप गया है। बच कौन सा रहा है, 4 और 20। तो जो बच रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 गुने 20 इंटू 2, फिर माइनस माइनस यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, नीचे वाले 20 है ना, तो क्या करेंगे 20 को हम छिपा देंगे। जब 20 को छिपा देंगे आप, तो बचा कौन सा, 4 और 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पचे 20, और जो रिजल्ट आ रहा है इसको इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 यहाँ पे हो गया, 4 पचे 20, इसके ऊपर में कौन सा है, 5 यहाँ पे है। तो 20 पचे 100, यहाँ पे हो जाएगा 160, और यहाँ पे हो जाएगा 300। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 300 प्लस 160 माइनस 20 बचे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे आप पूरा पूरी, तो आ जाएगा 36/40, मतलब आ जाएगा 9। जब उसको आप काट के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9/10, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 9/10 कौन सा है, यहाँ पे आंसर इसका बी है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। डिवाइड करना है, सिंपल तरीका याद है आपको, हम पहले पढ़ाई भी थे आपको। जब n बाई डी, n बाई डी बाई डी, n बाई डी, याद आ रहा है सब सोचे चीज। तो इसमें ये जो आपका फॉर्म है वो कौन सा है, n बाई डी बाई n बाई डी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बाई न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका क्या कह सकते हैं, न्यूमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन में है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन में है, दोनों ही फ्रैक्शन में है। न्यूमिनेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो क्या है कि इसको जब इसको डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 20/31 डिवाइडेड बाई 15/62। तो 20/31 ऊपर रह जाएगा, और जो 15/62 है वो आपका नीचे आ गया। ठीक है, तो ये तरीका था, उसमें क्या था, जब आपका ऊपर भी फ्रैक्शन में रहे और नीचे फ्रैक्शन में रहे, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ करेंगे क्या हम लोग, मल्टीप्लाई। तो 20 गुने 62, 20 गुने 62 और 31 गुने 15, 31 गुने 15। जब उसको आप सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो आ जाएगा 8/3। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या है कि 8/3 कहीं पे हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ किसमें, आपके मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब मिश्र भिन्न में। तो क्या करेंगे हम, आंसर को चेंज कर देंगे हमारे मिश्र भिन्न के रूप में। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8/3 को 2:2/3, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8/3। तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2:2/3। तो यहाँ पे देखेंगे 2:2/3 कहाँ पे है, तो हमारे यहाँ पे 2:2/3 हमारा यहाँ पे है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा, डी। तो 10 का आंसर कौन सा हो गया, डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, जो हमने आपको पहले बता रखा था। क्या करेंगे, पॉइंट के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे 3 0। पॉइंट के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं, 1 है, तो लगा देंगे 1 0। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15 हो गया, और नीचे में जो होगा 3 1 4 0, 3 1 4 0। ठीक है, अब जब हमें इस जीरो को हटाना है हमको यहाँ से, तो क्या करेंगे, हमको इस जीरो को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको काउंट करेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं। तो ऊपर में क्या करना है, ऊपर में 4 संख्या को काउंट करके पॉइंट वहां पे लगा देना है। तो ऊपर में तो दो संख्या है, 5 और 1 है ना, 2। तो अपने मन से 1 जीरो यहाँ लगाइए और 1 जीरो आप यहाँ लगाइए, तो हो गए 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। मतलब कितने हो गए आपके टोटल
फिर से दिखा दे रहा आपको, नीचे 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, तो एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये और चौथा हो गया ये। मतलब क्या है कि 4 संख्या काउंट करके पॉइंट आप लगा दें, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सिंप्लीफाई करना है 17.49 इंटू 5.2 बाई 6.5। सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको बता रखा था पहले। पॉइंट काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 2 संख्या है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो आपके आ जाएंगे यहाँ पे 2 जीरो। इसका पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा नीचे एक 10, और जब इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा एक 10। मतलब क्या है, पॉइंट हटेगे ऊपर में काउंटिंग जीरो की बढ़ेगी। ठीक है, फिर क्या है कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1749 अपॉन 100, क्योंकि ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा 52 और यहाँ पे बचेगा 65, क्योंकि पॉइंट दोनों के हट चुके हैं। और इसका जो पॉइंट हटा है ये यहाँ पे इस प्रकार से अवेलेबल है। क्या करेंगे, उसको 4 तेरह बार में काटेंगे और 5 तेरह बार में काटेंगे। जब उसको कटिंग करेंगे, काट बांट लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1399/100। जब इस पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे ना, ये पूरे को जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर जाएगा 1399/100। ठीक है, तो क्या होगा 1399/100 का मतलब क्या हो गया 13.99। नीचे में 2 जीरो है, देख रहे हैं आप, नीचे आपका 2 जीरो है, तो क्या हो गया 1 जीरो और 2 जीरो, मतलब 2 जीरो है तो ऊपर से काउंट करके 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। तो एक तो हो गया आपका 9, ये वाला 9, और एक हो गया 9, ये वाला 9, ये वाला 9। ठीक है, तो ये 2 काउंट करके यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देंगे, मतलब 13.99। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज ए कॉपर वायर ऑफ 225 मीटर लॉन्ग, इट्स कट इनटू 900 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे एक आपको लंबी सी तार दिख रही होगी, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है 225 मीटर है। ठीक है, क्या है कि इसको 900 बराबर भागों में क्या किया गया है, इसको इस प्रकार से इसको काट दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक पिचों में इसको क्या किया गया है, बराबर भागों में काट दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि जब कोई एक लंबी सी, सपोज एग्जांपल दे आपको, अगर पेन का सपोज मान के चलिए, ये जो कलम है, जो पेन देख रहे हैं ना, ये इसकी लंबाई 225 मीटर है। कोई तार मान के चलिए, इसको हमने क्या करा 900 बराबर भागों में इसको हमने काट दिया, बिल्कुल बराबर भागों में। अब पूछ रहा जो बराबर भाग कटे उसकी लंबाई कितनी होगी, तो करना क्या होगा इस वाले में, जितनी पार्ट्स में कटे हैं, कितने पार्ट्स में कटे हैं 900 में कटे हैं ना, तो यहाँ पे 900, यहाँ पे 225, तो क्या करना है 225 इसकी पूरी लंबाई, और कितने भाग में कटा है वो, तो 900 भाग में कटा है। जब इसको हम डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। मतलब क्या है कि एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी 0.25 मीटर। देखेंगे यहाँ पे आंसर कौन सा अवेलेबल है, तो हाँ, तो 0.25 मीटर यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 13 का तो सॉल्व हो गया है, आगे बढ़ते हैं 14। स्क्वायर रूट निकालना है 529 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको मैंने बता रखा है पहले कि 2 तरीके से निकलेंगे, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन या तो लॉन्ग डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट आप, ये वाला पार्ट आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये जो देख रहे हैं ये आपका है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी है और लॉन्ग डिवीजन भी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि प्राइम नंबर से क्या करेंगे, उसकी हम कटिंग करेंगे, जैसे वहां पे कर रहा था ना, जो मैं अभी निकाला था 2 से 3 से 5 से। तो ये क्या होगा, जो 5 to 9 है ना, ये ना तो 2 से जाएगा, ना तो 3 से जाएगा, ना तो 5 से जाएगा, ना तो 7 से, ना तो 11 से, ये जाएगा किससे, सीधा 23 से। 23 एक बार में 23, फिर 23 एक बार में, तो यहाँ पे कितने हो गए, पेयर कितने हो गए, एक। 23 इंटू 23 इंटू 1, फिर देखेंगे इसका पेयरिंग कितनी है, हाँ, तो इसकी पेयरिंग मिल रही है, इसका जोड़ा मिल रहा है, तो इसमें से एक निकल जाएगा, आ जाएगा 23, जो कि इसका होगा आंसर। अगर बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन की, तो लॉन्ग डिवीजन से ऐसे इस तरीके से बनेगा 5 to 9, यहाँ पे पेयरिंग ले लेंगे, और जिस प्रकार से निकाला करते थे हम आपके लॉन्ग डिवीजन को, यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दिए, जितने बार में कट जाएगा उसको सॉल्व करके, जब उसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 23। तो इसका आंसर ये आपका हो गया लॉन्ग डिवीजन, ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका 23। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017। देखिए, इस तरह के सवाल एग्जाम में थोड़ा सा आपको फंसा सकते हैं, इसलिए आपको हम बता देते हैं। तो 0.017 हमको इसको निकालना है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या है कि पॉइंट हमको सबसे पहले हटा लेना है, तो जब पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट कितने डिजिट है, 1 2 3, तो नीचे लगा देंगे 1 2 3 0। ठीक है, 1 2 3 0। ठीक है, तो अब रूट का करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। जब रूट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऊपर में जाएगा 17, रूट लग गया, नीचे में क्या होगा 100 पे लग जाएगा, और यहाँ पे 10 पे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 100 का रूट कितना होता है 10, ये तुमको पता है, ये 10 लिख देंगे यहाँ पे रूट 17 को लगा के छोड़ देंगे, यहाँ पे रूट 10 को लगा के छोड़ देंगे।
अब क्या है कि जब इस 17 का रूट निकालेंगे हम और 10 का रूट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हमारे इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, ये आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, जो आपने पढ़ा था। आपने दो चीजें थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो ये थोड़ा सा ये तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलेगा नहीं, ये क्या आपका लॉन्ग डिवीजन से ही निकलेगा। तो निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देख रहे हैं हमने बना रखा है पहले से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 17 का कितना आता है 4.12, 2 डिजिट तक हम लेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम वैल्यूज को लेंगे। 4 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं 12, और 10 का कितना आता है 3.16, तो यहाँ पे 3.16, और जो 10 पहले था यहाँ पे 10 पहले से लगा देंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पे जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ ऊपर में 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो 100 दिख रहा है वो तो आपका हट जाएगा, बिल्कुल ऊपर से कटिंग हो जाएगी, यहाँ से बचेगा 412, 316 और 10। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना आपका 1.30/10, दैट इज 0.13, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.13, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो आपका 16 नंबर सवाल है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो? अनुपात की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो अनुपात क्या होता है, रेशियो होता है, हम लोग कहते हैं उसको। इसकी परिभाषा क्या होगी? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कहेंगे हम 2 मीटर लाल कपड़ा और 3 मीटर काला कपड़ा, तो क्या हो गया, दोनों मीटर मीटर में था ना, तो ये हो गया आपके सेम क्वांटिटी। या फिर 2 केजी आलू और 4 केजी प्याज, तो क्या हो गया, सेम चीज हो गया, केजी केजी में हो गया। अगर हम ये कह दें 2 केजी आलू और 4 मीटर कपड़ा, तो ये हो गया आपके अलग अलग। मतलब क्या है कि वो किसी दो राशियों के बीच में एक संबंध को बताएगा कि हाँ ये है इतने के बराबर। ये जो है, जैसे अगर बोलते हैं 4 किलो आलू 8 किलो प्याज, मतलब क्या हुआ, जो 4:8, मतलब जो आपका प्याज है वो आलू से कितना है, 2 गुना है। 4/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अगर करते हैं हम इसको 4/8, 1 मिनट, 4/8, तो कितना हो जाएगा 4 किलो आलू 8 किलो प्याज। तो इसको हम लोग कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे, तब इसको कटिंग करेंगे तो आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/8, मतलब 1/2। मतलब क्या है कि जो आपका प्याज है वो आलू का कितना है, 2 गुना है। मतलब क्या कर रहा है, दोनों के बीच में एक संबंध को वो बता रहा है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट तो होने से रहा क्योंकि सेम सेम चाहिए हमको। इक्वालिटी भी नहीं होने होगा और इनइक्वालिटी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। मतलब क्या है कि एक ही चीज के बारे में संबंध को वो क्या करेगा, वो बताएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, जो 17 नंबर है। सेम सवाल है, 4 केजी 800 ग्राम, इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे केजी है और यहाँ पे ग्राम है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे, सेम क्वांटिटी को रिलेट करेंगे। तो 4 केजी को लिख सकते हैं हम 4000 ग्राम, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 केजी इक्वल टू 4000 ग्राम। फिर क्या करेंगे, तो इस 4 केजी की जगह पर क्या हो गया 4000 ग्राम। या तो आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन दोनों चीजें या तो ग्राम में होंगी या दोनों चीजें केजी में होंगी, ठीक है। तो क्या हो गया 4000 ग्राम 4 केजी का मतलब, और 800 ग्राम, तो 4000 इज टू 800, तो कितना हो गया 4000 ऊपर 800 नीचे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे काटेंगे तो ये 5000 में कट जाएगा, ऊपर 5 नीचे 1, मतलब कितना हो गया 5:1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 5:1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20? 80 का कितना परसेंट 20 है? ध्यान देंगे 80 का कितना परसेंट 20 है, तो 80 का x परसेंट 20 है, तो 80 का x परसेंट 20 है। x को हम लोग यहाँ छोड़ देंगे, 100 जाके इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25। तो ये तो x की वैल्यू हो गई, लेकिन क्या है हमको निकालना है परसेंट। क्या निकालना है हमको, परसेंट। परसेंट मतलब बाई 100,
तो लगा देंगे यहाँ पे बाई 100 और यहाँ पे लगा देंगे बाई 100। तो ये हो जाएगा x% और नीचे में कितना 2 जीरो है तो ऊपर में 2 को काउंट करके 1 2 2 को काउंट करके 1 देखिए 1 2 काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो मतलब कितना हो जाएगा 0.25। इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 का सी। तो अब अगला सवाल है हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg। 40 kg का 8% कितना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 40 kg यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 40 kg का 8% मतलब 40 का 8% मतलब बाई 100। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 8, यहाँ पे 100। तो 40 इंटू 8 बटा 100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। 4 8 32 बटा 10, 32 बटा 10 मतलब कितना हो गया 3.2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.2 kg। ठीक है, अब चलते हैं अपने आखिरी सवाल पे। 20 सवाल क्वेश्चन नंबर 20। कन्वर्ट 52% इंटू फ्रैक्शन। क्या करना है इसको 52% को क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा 52% को हमको फ्रैक्शन में तब्दील करना है। ठीक है, तो परसेंट मतलब क्या हो गया बाई 100 परसेंट। तो पर मतलब हो गया बाई और सेंट मतलब हो गया 100। 52 बाई 100 इसको सॉल्व करेंगे तो 13 चौके 52 और 25 चौके 100। तो 13 बटा 25 क्या हो गया आपका फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया, जिसको जो कि हमसे पूछ रहा है क्या करना है, किसमें बोल रहा है फ्रैक्शन में पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन में तो ले आया 13/25। तो किसका आंसर हो जाएगा 13/25 कहाँ पे है, हाँ ये है 13/25। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्लास था। इसी प्रकार से आपका जितने भी आपके सारे क्लासेस जितने भी हैं देख रहे होंगे आप, वो सारे के सारे चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या आपको कि ये जो मैंने बताया इसको अपने ध्यान से आपने देखना है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है तो हम जितनी बार चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि जितने क्वेश्चन हम अभी करवा रहे हैं ना उसको ध्यान से कीजिएगा। अगर इनके सरकार का कोई आदेश आ जाता है एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम आपको लेना है कॉलेज को, तो मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि यही सब सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, काफी बच्चे की पढ़ाई वगैरह नहीं हुई है। तो मे बी 95% चांस है कि यही सब सवाल एग्जाम में आ जाए, जिसको कि आप कम से कम टिक आउट करके कम से कम आप अच्छे तरीके से आराम से पास कर जाओगे। ठीक है, तो इतने सारे सवाल जितने मैंने करवा दिए हैं इसको पढ़िए देखिए, और अगर कोई दुविधा होती है कोई डाउट होती है तो हमें आप फोन कर सकते हैं। और किसी को अगर इसका सॉल्यूशन का सेट चाहिए होगा कि सिर्फ हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आपको हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपको फोन करके व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन हमसे मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में इसके बाद के क्वेश्चंस को लेकर के। और हाँ, एक बात आपको फिर से कहना चाहेंगे हम कि अब तक अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाए हैं तो अब समय है, अब इंटरेस्ट दिखाइए। कम से कम जो एनसीईआरटी जितने क्वेश्चन दे रखी है ना, कम से कम इनको कम से कम आप कवर कर लीजिए, ताकि कम से कम आपके दिमाग में भी टेंशन ना रहे कि हम फेल कर जाएंगे और हमें भी टेंशन ना रहे कि आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।